फिर से हम पीयूसी फर्स्ट ईयर साहित्य वैभव इसमें भिंदा इस पाठ के द्वारा सभी छात्रों को मेरे तरफ से स्वागत करता हूँ। लेकिन यहाँ पर लेखक और बिंदा इनका बीच में विषय अभी क्या है, वही विषयों के बारे में आज तो हम फिर से विचार करेंगे। लेकिन उसकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा स्वागत न रहकर स्पष्ट प्रश्न ही बन गई होगी। लेकिन वहाँ पर बिंदा की आयु के बारे में गलत हो गई है, लेकिन वो गलत सही करने के लिए बताने के बाद वहाँ पर अस्पष्ट रीति से जवाब आ जा सकता है। इसके लिए महादेवी वर्मा या लेखिका की मन में यही प्रश्न उठता है जो उनकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा स्वागत न रहकर स्पष्ट प्रश्न ही बन गई होगी। एक स्पष्ट प्रश्न महादेवी वर्मा या लेखकी का मन में उठते हैं, क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित उत्तर मिला। इस तरह जो विचार आने के लिए वहाँ पर क्या कारण है, लेकिन इसकी आयु के संबंध में स्पष्ट जवाब नहीं है, स्पष्ट उत्तर नहीं है। इसके लिए उनकी माँ हो गया तो इनकी आयु इतना ही हो गया है, स्पष्ट आंसर वहाँ पर मिलता था। लेकिन यहाँ पर अस्पष्ट जवाब है या उत्तर है। यह उत्तर देने के लिए क्या हो गई है, यहाँ पर महादेवी वर्मा के मन में जो प्रश्न उठता है, इनका जो माता है, माता के संबंध में जो विचार करने के लिए वहाँ पर प्रारंभ किया। और इसके साथ मेरे दूसरे पत्नी है, और आप तो जानती ही होंगी बिंदा की बाप है या पिता है। वो पिता ने जवाब देती है। मेरा की दूसरी पत्नी है। दूसरी पत्नी है कहे तो पहला ही पत्नी मर गया है। वो पहला ही पत्नी मरने के बाद मैं क्या किया, ये दूसरा शादी कर लिया हूँ। इसका अर्थ क्या है, घर में ये बिंदा का दूसरा माँ है या मैसाला है। और आप तो जानती ही होंगी, आपको यही विषय जानती ही होंगी या मालूम है क्या ना। जिस तरह कहने के ही समय में वो बात आधा ही छोड़कर और उनके वाक्य में आधा सुन ही छोड़कर मेरा मन स्मृतियों के चित्रशाला में 2 युगों से अधिक समय की धूल के नीचे दबे बिंदा या बिंदेश्वरी के धुंधले चित्र पर उंगली रखकर कहने लगा, ज्ञात है, अवश्य ज्ञात है। इस तरह कहने तो वही समय तुरंत ही महादेवी वर्मा के मन में बहुत दिनों की बात या बहुत दिनों की जो साल है, पिछले साल है, वो पिछले साल का अवस्था यहाँ पर विचार इनका ही मन में आती है। लेकिन वही जो पीछे ही साल या बीत गई ही सालों में बिंदा या बिंदेश्वरी का यही चित्रण था। उनकी वो चित्रण किस तरह है, वही चित्रण के बारे में महादेवी वर्मा के मन में धुंधले, यहाँ पर धुंधला अस्पष्ट रीति से जो ज्ञात हो सकता है, और वही विषयों के लेकर महादेवी वर्मा ने विचार इनकी ही मन में करता है। बिंदा
मेरी उस समय की बाल्य सखी थी। बिंदा है, वो बिंदा कौन है यहाँ पर? वही समय में मेरा बाल्य सखी है। बाल्यकाल में बिंदा और मैं मिलजुल कर रहते थे और खेलते थे और पढ़ते थे। इसलिए इसके लिए यहाँ पर बिंदा मेरी उस समय की बाल्य सखी है, जब मैंने जीवन और मृत्यु का अमिट अंतर ज्ञान नहीं पाया था। लेकिन वही समय में जीवन और मृत्यु है। जीवन और मृत्यु के बीच में क्या अंतर है, वो अंतर की ज्ञान वही समय में नहीं था। जीवन कहे तो क्या और वहाँ पर मृत्यु कहे तो क्या, ये दोनों के बीच में क्या अंतर है? जीवन का अर्थ क्या है या मृत्यु का अर्थ क्या है? मृत्यु हो गया तो क्या होती है, जीवन चली रही है तो क्या होती है? यही विषय है। वही विषयों का जो ज्ञान मेरा पास वही समय नहीं है। अपने नाना और दादी के स्वर्ग गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख और अस्वस्थ भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी, जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा। लेकिन वही समय में जीवन और मरण के ही बीच में संबंध की ज्ञान नहीं है, और आगे चलकर जो अपना नाना और दादी की स्वर्ग गमन की चर्चा सुनकर, अपनी नानी है, अपनी दादी है, वो अपनी नानी या दादी की स्वर्ग गमन की चर्चा, वही विषयों का चर्चा सुनकर मैं बहुत ही गंभीर से वही विषयों को जो ज्ञान है वो ज्ञान प्राप्त कर ली थी, और अस्वस्थ भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी। अस्वस्थ भाव से इनका भाव किस तरह हो गई है, स्वास्थ्य भाव नहीं है। अस्वस्थ भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी, जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी की छूने लगेगा। मेरा सिर है जो कपड़े रखने का अलमारी है, वो अलमारी को छूने लगेगा। तब मैं निश्चय ही कि एक बार उसके देखने जाऊंगी। मैं निश्चय किया कि एक बार उनको देखने के लिए मैं जाऊंगा, और न मेरे इन पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी की इच्छा हुई, और न मैंने एक बार मरकर कभी न लौट सकने का नियम जाना। यही तो विषय ज्ञान प्राप्त करने के बाद वहां पर क्या हो गई है। लेकिन एक बार मर गया तो वो व्यक्ति ने दूसरे बार यही जीवन को न आती है। यही विषय वहां पर महादेवी वर्मा ने ज्ञान है, ये विषय है, वो विषय प्राप्त कर ली। एक बार मर गया तो समाप्त हो गई, दूसरा बार वो व्यक्ति ने यही प्रपंच को न आती है। इस तरह जो विचार है वो विचारम यहाँ पर लेखिका ने समझ ली। ऐसी दशा में, इस तरह ही दशा है, वो दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाले माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहीं ठहरती। लेकिन ऐसी ही दशा में एक बार मर गया तो वो व्यक्ति ने सेकंड टाइम वापस न आती है। यही विषय सभी लोगों को मालूम है, समझ में है या उनके ज्ञान में है। यही इस तरह विचार मालूम हो गया तो भी अनेक स्त्रियों
क्या करती है, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चली जाती है या मर जाती है। यही कल्पना, वो कल्पना मेरी बुद्धि में अभी तक भी ठहर गई है। मेरे संसार का अनुभव भी बहुत संक्षिप्त था। मेरी जो संसार का अनुभव है वो अनुभव बहुत ही संक्षिप्त सा था, बहुत ही संक्षिप्त रूप में उतना ही संसार के बारे में लेखिका को विचार नहीं है। अज्ञानावस्था से मेरे साथ देने वाले सफेद कुत्ती सीढ़ियों के नीचे वाले अंधेरे कटरों में आंख मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतने सतर्क पहरेदार हो उठती थी कि उसका गुर्रन मेरे सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेंक देता था। लेकिन यही विचार को महादेवी वर्मा ने आगे चलकर यही अज्ञान अवस्था, यही किस तरह अवस्था है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चली जाती है, उनके बारे में विचार करने ही थे समय में। यह अज्ञान अवस्था उनके समय वो अवस्था किस तरह है, ज्ञान का अवस्था नहीं है। अज्ञान अवस्था से मेरा साथ देने वाले का अनुभव भी सफेद कुत्ती सीढ़ियों के नीचे वाले अंधेरा कोठरी में, वो कोठरी किस तरह है, अंधेरे कोठरी में आंख मूंदे पड़े रहने वाले, आंख मूंदे कहे तो यहाँ पर मसुको यह स्पष्ट देखने के लिए वहाँ पर न मिलता है। रहने वाले बच्चों को इतनी सतर्क पहरेदार ही उड़ती थी कि उसका गुरना मेरे सारे ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था। लेकिन उतना ही बच्चों को छोड़कर चली जाती है। उसका व्यवस्था किस तरह होती है, बहुत ही बर्बाद की रीति से वो बच्चों का स्थिति हो जाता है। बुरे पूंछी भी अपने चूहे से निसहाय बच्चों को तीखे पहने दांतों में ऐसे कोमलता से दबाकर कभी लाती कभी ले जाती थी कि उनकी कहीं एक दांत भी न चुभ पाता था। लेकिन यहाँ पर महादेवी वर्मा ने एक दृष्टांत लेती। ये पक्षियों ने अपने बच्चों को रक्षण करने के लिए वहाँ पर जो पूंछी का घास रहती है, पूंछी रहता है, पूंछी कहे तो यहाँ पर वाणा हो लो, लेकिन खेत में या जमीन में मिलता है, वो चूंच में ही पकड़ कर लाती है। ला के बाद वो क्या करती है, अपनी ही गौशालों को बनाने के लिए तैयार करता है। गौशाला किसके लिए, अपने जो बच्चा है वो बच्चों को पालन करने के लिए। इसकी ही ज्ञान है, वो ज्ञान पशुओं की या पक्षियों की मन में है। लेकिन हम मानव हैं, वो मानव की ही मन में उतना ही ज्ञान नहीं है, तो ये मानव को क्या कहना चाहिए। जिस तरह विचार वहाँ पर महादेवी वर्मा को आती है, और का जो गौशाला था वो गौशाला बनता है, एक कमरे एक गूढ़ वहाँ पर करती है। उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोंचों और उनमें सावधानी से भरे जाते दानों और कीड़े मकोड़ों को भी मैं अनेक बार देखा चुकी थी। वो गौशाले में कम उनका बच्चे हैं, वो बच्चों को पालन करने के लिए जो उनकी चूंच में ही रख कर या बांध कर लाती है, घर में ही छोड़कर चली जाती है। और कीड़े मकोड़ों जिस तरह जो आहार है वो आहार अपने बच्चों को जो खाने के लिए लाती है, वहाँ घोंसले में रख कर वापस जाती है। बच्चिया को हटाते हुए ही रंबा रंबा कर घर भर को यह दुखद समाचार सुनने वाले अपनी श्याम गया की व्याकुलता भी मुझसे छिपी न थी। लेकिन यहाँ पर जो माता नहीं है तो उनका व्यवस्था किस तरह होती है, सारे ही घर है, वो घर रंबा रंबा ही तरह से
जो दुख में ही पड़ जाता है। एक बच्चे कंधे से चिपकाए और एक की उंगली पकड़ हुए भी बिखराने द्वारा फिरती थी। एक बच्चे को अपने ही कंधे पर ले लिया था और सेकंड वन जो वहाँ पर बच्चे हैं वो बच्चों को आपका जो उंगली है उंगली को पकड़कर चलती है। वह भी तो बच्चों के लिए भी कुछ मांगती रहती है, वह भी बच्चों के लिए कुछ भी मांगने के लिए रहती थी। अतः मैंने निश्चित रूप से समझ लिया था कि अतः यही सभी विषयों को वहाँ पर विचार करने के बाद मैं सभी रूप से नीचे लिया था कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है। लेकिन यही संसार है, ये संसार का पूर्ण निर्भर किस पर रहता है? जो खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही रहा है। और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने, इस महत्वपूर्ण कर्तव्य है जो बच्चों में बचपन से ही क्या है, जो खिलाना है या पिलाना है या सुलाना है, यही इनका आद्य कर्तव्य है। यही महत्वपूर्ण कर्तव्य के साथ यही विषय भूल न जाने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। लेकिन यही को जो हमें भूल न होना चाहिए, जिस तरह आपको बच्चों को भी यहाँ पर विचार करते हुए और बिंदा को भी तो माँ थी जिन्हें हम पंडिताइन चाची और बिंदा नाई नहीं अम्मा कहती थी। लेकिन बाद में वो सभी जो आगे हो गया है वो विचारों को समझकर बाद में बिंदा की परिस्थिति है, वो बिंदा की परिस्थिति के बारे में लेखिका ने विचार करती है। और बिंदा को भी तो माँ थी, बिंदा है, वो बिंदा को भी तो माँ है, लेकिन माँ थी जिन्हें हम पंडिताइन चाची और बिंदा नाई अम्मा कहती है। लेकिन जिन्हें हम पंडिताइन चाची और बिंदा नई अम्मा कहती है। बिंदा किस तरह कहती है? नई अम्मा। और वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़े से सजे कसे चारपाई पर बैठकर फूले गाले और चिपटी से नाक के दोनों ओर नीले कांचे के बटन से चमकती हुई आंखें से युक्त मोहन को तेल मलती रहती थी। लेकिन बिंदा वही समय में इनके घर को आने के बाद नई अम्मा इस तरह कहती है। और वे अपने कहे तो यहाँ पर बिंदा ने गोरी और मोटी देह रंगीन साड़ी से सजे कसे चारपाई पर बैठकर, वहाँ पर चारपाई था, वो चारपाई पर बैठकर फूले गाले और चिपटी सी नाक के दोनों ओर नीले कांचे के बटन से चमकती हुई आंखों से युक्त मोहन को तेल मालती रहती थी। उनकी विशेष कारीगरी से संवारे पाटियां के बीच में लाल स्वाही की मोटी लाकिर सा सिंदूर उन्नीदी सी आंखों में कोले डेरे के समान लगने वाला काजल, चमकीले कर्णफूल, गले की माला, नागदार के रंग और बेरंग चूड़ियाँ और धुंधलदार बिछाई मुझे बहुत भाते थे। यही सभी चित्रण वहाँ पर वो बिंदा को करती है, क्योंकि यह सब अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता दे देती थी। यही सब करने के बाद वहाँ पर बिंदा ने किस तरह दिखाई जा सकती है? एक गुड़िया रहती है, वो गुड़िया की समानता ही वहाँ पर दे देते थे। लेकिन आगे क्या हो सकता है उसके बारे में नेक्स्ट हम विचार करेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को धन्यवाद।